हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। तो फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो में हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था। यूनिट 1 से लेकर यूनिट थर्ड तक हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वो कवर अप कर लिए थे। अब यहाँ पे हम लोग यूनिट 4 और यूनिट 5 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो नहीं दे देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ से हमारी जो फोर्थ यूनिट होती है वो स्टार्ट होती है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ इमाइडाजोल। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इमाइडाजोल का सिंथेसिस और उसका यूज। इमाइडाजोल कैन बी प्रिपेयर्ड व्हेन ग्लिसरॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड अमोनिया कंडेंस टुगेदर। तो जो हमारा इमाइडाजोल होता है इसकी सिंथेसिस हम लोग ग्लाइसॉक्स और फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया के रिएक्शन जब कराते हैं तो हमारा वहाँ पे क्या बनता है, इमाइडाजोल का फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस होती है। अगर इसके यूजेस की बात करें, प्रेजेंट इन अमीनो एसिड, हिस्टिडीन, हिस्टामिन एंड ऑटोकॉइड्स। तो जो हमारा इमाइडाजोल होता है ये हमारे अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है, हिस्टिडीन में, हिस्टामिन और ऑटोकॉइड्स में प्रेजेंट होता है। ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ड्रग्स सच एज विटामिन B7, माइडाजोलम, मेट्रोनाइडाजोल, लोसार्टन और एप्रोसार्टन। तो इसमें भी ये जो हमारा इमाइडाजोल होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ पैराजोल। आप यहाँ पे पायरोल और पैराजोल में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो पैराजोल इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्राजिन रिएक्ट विथ प्रोपेग्रल एल्डिहाइड। तो जो हमारा पैराजोल होता है वो किस तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है, तो जब हम लोग उसका रिएक्शन प्रोपार्गिल एल्डिहाइड और हाइड्राजिन के रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे हमारा जो होता है पैराजोल बनता है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, पैराजोल डेरिवेटिव आर यूज एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक। तो जो हमारे पैराजोल्स डेरिवेटिव होते हैं या जो पैराजोल्स होते हैं इनका इस्तेमाल हम लोग एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी जो हमारे स्वेलिंग को कम करने वाले एजेंट या फिर एंटी डायबिटिक जो एजेंट होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल है सेलिकॉप्सिक जो कि हमारे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है। उसके बाद एंटीपायरिन में एनाल्जेसिक की तरह इसको यूज किया जाता है। उसके बाद है फेनिल ब्यूटाजोन जो कि हमारा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ पायरेडिन। इस क्वेश्चन में हम लोग को पायरेडिन का बेसिसिटी बताना है। तो पायरेडिन इज मोर बेसिक देन पायरोल। द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इज फ्री एंड डज नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। तो जो हमारा पायरेडिन होता है वो पायरोल से ज़्यादा बेसिक होता है क्योंकि इसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन पर वो फ्री होते हैं और वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होते। तो दो सबस्टेंस विच कैन डोनेट लोन पेयर आर कॉल्ड लुईस बेस। तो ऐसे एजेंट या फिर ऐसे सबस्टेंस जो कि लोन पेयर को डोनेट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्यूनोलिन। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर और उसका यूज बताना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, क्यूनोलिन का यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे एक हाइड्रोसाइक्लिक रिंग है। तो ये क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं। क्यूनोलिन इज द एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग इज फ्यूज विथ पैरेडीन रिंग। तो जो हमारी जो क्यूनोलिन होती है वो एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें जो हमारी बेंजीन रिंग होती है वो पैरेडीन रिंग के साथ फ्यूज होती है। अगर इसकी यूजेस की बात करते हैं तो क्यूनोलोन्स इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन क्लोरोक्यूनेन। जो हमारा क्यूनोलोन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं क्लोरोक्यूनेन में जो कि एज अ एंटी मलेरियल ड्रग होती है। उसके बाद क्यूनाप्रिल में जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। उसके बाद हाइड्रोक्सी क्लोरोक्यूनिन जो कि ये भी हमारी जो एक एंटी मलेरिया यानी मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। उसके बाद है नार्कोटिन जो कि एज अ डिप्रेसेंट की तरह यूज की जाती है। उसके बाद है इमिटिन जो कि एज अ ओमिटिंग यानी जो ओमिटिंग कॉज करते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ थायाजोल एंड ऑक्साजोल। इस क्वेश्चन में थायाजोल और ऑक्साजोल का स्ट्रक्चर बताना है। तो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो थायाजोल का। थायाजोल कंटेन सल्फर एट फर्स्ट पोजीशन एंड नाइट्रोजन एट थर्ड पोजीशन। तो जो हमारा थायाजोल होता है यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या है, सल्फर प्रेजेंट है और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये थायाजोल का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद है ऑक्साजोल, वहाँ उसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो ऑक्साजोल का। ऑक्साजोल इज ए 1,3 अजोल हैविंग एन ऑक्सीजन एट फर्स्ट पोजीशन एंड नाइट्रोजन एट थर्ड पोजीशन। तो ऑक्साजोल में क्या है, जो हमारा ऑक्सीजन है वो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है और नाइट्रोजन जो है हमारा थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे थर्ड रहेगा, आप इसको देख लेना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ पायरेडीन।
पैराडीन इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन वन नाइट्रोजन एज अ हेट्रोएटम। तो जो हमारा पैराडीन होता है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें जो नाइट्रोजन होता है वो एज अ हेट्रोएटम की तरह प्रेजेंट होता है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो या फिर ये भी, दोनों में से कोई भी आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो पैराडीन के लिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अजीन और एजोबेंजीन। तो जो हमारा पैराडीन होता है इसको हम लोग अजीन और एजोबेंजीन के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके यूजेस की बात करें तो इसको एज हम लोग एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं। अगर इसको बात करें, ये जो हमारा ड्रग होती है फिर जो पैराडीन होती है, ये इथोनामाइड, आइसोनियाजिड, विटामिन B6, ओमेपैराजोल, रेविपैराजोल, इन सभी ड्रग में ये ड्रग प्रेजेंट होती है या जो पैराडीन जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ एजीपिन्स। इस क्वेश्चन में एजीपिन्स का स्ट्रक्चर और उसका यूज बताना है। तो एजीपिन्स आर 7 मेंबर्ड नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग विथ नाइट्रोजन। तो जो हमारा एजीपिन होता है वो 7 मेंबर्ड नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, यानी जो एजीपिन का स्ट्रक्चर होता है उसमें टोटल 7 मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं और ये नॉन एरोमेटिक होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है जो कि नाइट्रोजन है। तो ये एजीपिन का स्ट्रक्चर है, आप इसको देख लो। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट ड्रग फ्रॉम एजीपिन कैटेगरी इंक्लूड इमीपैरामीन, डाइजीपाम, टेमोकैप्रिल और टाइनीपिटिडीन। तो ये इसके कुछ जो एजीपिन कैटेगरी के जो ड्रग होती हैं वो कुछ हैं। यहाँ से हमारी 5th यूनिट शुरू होती है, 4th यूनिट हमने कवर कर ली है और यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 जो जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारी यूनिट 5 से, व्हाट इज़ मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि मेटल हाइड्राइड रिडक्शन क्या होता है। तो मेटल हाइड्राइड रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच कीटोन और एल्डिहाइड रिड्यूस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल हाइड्राइड LiLH4 या फिर NaBH4। तो जो हमारा मेटल हाइड्राइड रिडक्शन होता है वो एक तरीके का रिएक्शन होता है जिसमें हमारा जो कीटोन हो गया या फिर जो एल्डिहाइड हो गया वो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। किसके प्रेजेंस में? ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, NaBH4 हो गया या फिर लिथियम अमोनियम हाइड्राइड। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आप उसका एक रिएक्शन देख सकते हो एज एग्जाम्पल की तरह। यहाँ पे क्या है, ब्यूटानोन। अगर इसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं NaBH के 4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, 2 ब्यूटानॉल। तो यहाँ पे 2 ब्यूटानॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमारे लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड हो गया या फिर सोडियम ब्रोहाइड्रेट हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो कि रिडक्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लीमेंसन रिडक्शन एंड नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे बताना है क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है और कौन से जो हमारे एजेंट होते हैं जो कि क्लीमेंसन रिडक्शन में यूज किए जाते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन इज ए रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस इनटू अल्केन्स। तो क्लीमेंसन रिडक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो अल्केन्स में रिड्यूस हो जाते हैं। इन दिस रिएक्शन जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेशन HCl यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कई बार जो ये क्वेश्चन होता है इसके सिर्फ जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका नेम पूछ लेता है 2 मार्क्स में, तो आप इसको जरूर से देख लेना। तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज होते हैं वो होता है जिंक एमलगम और कंसनट्रेटेड HCl, जो कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए जाते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनता है इसका आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, एसिटल एल्डिहाइड है जो कि जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, इथेन, जो कि ये क्या है, अल्केन होती है एक तरह की। आप इसको जरूर से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट यूज इन उल्फ किस्नर रिडक्शन। तो इस क्वेश्चन में बताना है उल्फ किस्नर रिएक्शन में या फिर रिडक्शन में कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। उल्फ किस्नर रिडक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड और कीटोन कन्वर्ट इनटू अल्केन बाय यूजिंग हाइड्रोजन एंड स्ट्रॉन्ग बेस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो उल्फ किस्नर रिडक्शन जो होता है वो एक तरीके की रिएक्शन होती है जिसमें हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो अल्केन में कन्वर्ट होते हैं, किसकी हेल्प से, हाइड्रोजन और स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंट में, जो कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, एसीटोन है जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोपेन में, हाइड्रोजन और स्ट्रॉन्ग बेस KOH के प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन इज ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सीलेटेड फेनिल एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीडाइज विथ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड गिव फेनिल एंड कार्बोक्सिलेट।
तो जो हमारा डार्क रिएक्शन होता है एक तरीके का वो ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं, जिसमें जो हमारा ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सिलेटेड फेनिल एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीडाइज होता है H2O2 के प्रेजेंस में, और हमारा क्या देता है वहाँ पे फेनिल एंड कार्बोक्सिलेट देता है। यहाँ पे आप उसकी रिएक्शन देख सकते हो। आप एग्जाम्पल ज़रूर से लर्न करना फार्मास्यूटिकल में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये केमिस्ट्री में एग्जाम्पल ही ज़्यादा मैटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब बैकमैन रिएजेंट। तो बैकमैन रिएजेंट इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीम इज चेंज इनटू अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है, एक तरीके की रिएक्शन होती है जिसमें जो हमारा ऑक्सीम होता है वो अमाइड में कन्वर्ट होता है एसिड के प्रेजेंस में। उसका आप रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा ऑक्सीम है जो कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अमाइड में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीम डेराइव फ्रॉम कीटोन और एल्डिहाइड व्हेन कंडेंस विद NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल अमाइन। यहाँ पे आप एक और रिएक्शन देख सकते हो, जो हमारा ऑक्सीम होता है वो किस तरीके से डेराइव किया जाती है वो चीज़ है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सैचमिट रीअरेंजमेंट। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि सैचमिट जो रीअरेंजमेंट होता है वो क्या होता है। तो इज अ रिएक्शन इन विच अजाइड रिएक्ट विथ कार्बोनिल डेरिवेटिव्स, जैसे कि हमारे एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, अंडर एसिडिक कंडीशन टू गिव एन अमाइन और अमाइड विथ एक्सपल्सन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये एक तरह की ऐसी रिएक्शन होती है जो जिसमें हमारा जो अजाइड होता है वो रिएक्ट करता है कार्बोनिल डेरिवेटिव से, जैसे हमारे एल्डिहाइड, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक हो गए एसिडिक कंडीशन के प्रेजेंस में, और क्या देता है अमाइन या फिर अमाइड का फॉर्मेशन होता है, और हम जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो यहाँ पे रिलीज होती है। तो ये सारा कुछ था। आप एक और यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो उसका, जो कि कीटोन से क्या बन रहा है, यहाँ पे अमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सारा कुछ था ये फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हमने यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 5 तक सारा कुछ कवर कर लिया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे शॉर्ट में सबको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।